आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। बाइक पर सवार खातून को शरपसंदों की हरासानी, 4 अफराद गिरफ्तार। शहर के एक ज़ेर-ए-आब इलाके में मोटरसाइकिल की पिछली नशिस्त पर सवार खातून के साथ चंद अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप ने दस्त दराजी की और इसे हरासा किया। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मुताल्लिका डीसीपी समेत 8 ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक सरकारी बयान में आज कहा गया है कि 5 पुलिस मुलाजिमीन बशमुल मुकामी पुलिस स्टेशन इंचार्ज को भी मुअत्तल कर दिया गया। सड़क हादसे के बाद सड़क पर पड़े बोतलों के टुकड़े पुलिस मुलाजिमीन ने साफ किए। ये वाक़या तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले के चोटुपल में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर 2 लॉरियों में तसादुम का वाक़या पेश आया। तसादुम के नतीजे में एक लॉरी में रखी शराब की बोतलें टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में रुकावटों का सामना होने के पेश नज़र मुलाजिमीन पुलिस ने दरख्त की छोटी टहनियों के जरिए सड़क की सफाई की और इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। तेलंगाना की काबीना ने नए राशन कार्ड्स की इजराई को मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मुनक़्क़िदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को वज़ा करने के लिए वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड्स को अलग अलग जारी करने का फैसला किया गया है। काबीना ने GHMC में बैरूनी देहातों के इंतज़ाम के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील को भी मंजूरी दे दी है। इजलास के बाद रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा है कि इंतखाबी मंशूर में शामिल तमाम वादों पर अमल आवारी की जाएगी। तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आए एक इंतहाई दिलखराज सड़क हादसे में एक हामिला खातून के पेट से 7 माह का नौज़ायदा निकलकर सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में तेज रफ्तार लॉरी ने 7 माह की हामिला खातून को बुरी तरह से कुचल दिया। जिले मेदक में मनोहराबाद कौमी शाहरा पर यूटर्न लेते हुए लॉरी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मीरू दूधी मंडल की एक 7 माह की हामिला खातून और इसका नौज़ायदा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क से गुजरने वाले अफराद खातून और नौज़ायदा की नाशों को देखकर अश्कबार हो गए। माँ आखिरी सांस तक बेटे की उंगली थामे रही, दोनों खुले नाले में बह गए। दिल्ली में चारशंबे की शाम जब 23 साला तनुजा अपने 3 साला बेटे प्रियांश के साथ हफ्तावार बाजार में सब्जी खरीदने घर से निकली तो इसे मालूम नहीं था कि वो और इसका छोटा बेटा कभी घर वापस नहीं आएंगे। शहर में शाम के वक्त मौसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से दिल्ली की यूपी सरहद से मुत्तसिल गाजीपुर इलाके की खोडा कॉलोनी में भी कई मुकामात पर पानी भर गया था। पानी इस कदर जमा था कि ये समझना मुश्किल था कि सड़क कहाँ है और नाला या गड़ा कहाँ पर है। अचानक तनुजा के हाथ से बेटे की उंगली फिसल गई और ये दोनों एक नाले में बह गए। BRS के अरकान असम्बली को पुलिस ने उस वक्त तहवील में ले लिया जब वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इजहार मौजरत का मुतालबा करते हुए अहाते असम्बली में एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। BRS के अरकान असम्बली ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पार्टी की 2 खातून अरकान असम्बली के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए हैं, जिस पर इन्हें मौजरत का इजहार करना चाहिए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव और दूसरे अरकान असम्बली को जो कि एहतजाज कर रहे थे, मार्शलों ने उठा दिया। ये अरकान चीफ मिनिस्टर के चैम्बर के रूबरू एहतजाज करते हुए बैठ गए थे। తెలంగాణ బిడ్డల్ని అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి। తప్పదు
ముమ్మాటికి ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణ చెప్పేదాకా వదిలిపెట్టాం. సీఎం 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 ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ మహిళా లోకానికి. శాసనసభలో గొంతులు పడా ఉన్నారు. ఒక మహిళకు అన్యాయం జరిగితే మాట్లాడలేదు. ఎన్నిసార్లు స్పీకర్ గారిని కోరినా మైక్ లేకుండా ఆయన ప్రజాస్వామ్యాన్ని గొంతులెత్తుతా ఉన్నారు. తెలంగాణ శాసనసభలో ప్రజాస్వామ్యం తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేనప్పుడు కూడా ఆ రోజు ఆంక్షలు లేవు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేని ఆంక్షలు ఈ రోజు తెలంగాణ శాసనసభలో చూడడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం. ఈ రోజు ప్రజాస్వామ్యం तेलंगाना के निखत जरीन को बॉक्सिंग के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन पेरिस ओलंपिक में जुमेरात को खवातीन के 50 किलोग्राम जमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद से बाहर हो गए। आज नॉर्थ पेरिस एरिना में खेले गए मैच में चीन की टॉप सीडीओ ने हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन के खिलाफ शुरू से ही हावी रहे। काबिल जिक्र है कि 2 बार की आलमी चैंपियन जरीन ने इतवार को शानदार अंदाज में ओलंपिक डेब्यू किया था और राउंड ऑफ 32 में जर्मनी की मैक्सी कैरिना क्लोटस को मुतफिका फैसले से शिकस्त भी दी थी। हनमकुंडा में इंटर तालिबा की खुदकशी, कॉलेज में की गई तोड़फोड़। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक तालिबा की खुदकशी के बाद कॉलेज के पास हंगामा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जूनियर कॉलेज की इंटरमीडिएट एमपीसी साल अव्वल की तालिबा भवानी ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुलुक जिले के कमलापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा की नाश एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल के मुर्दा खाना मुंतकिल की गई। तालिबा के घर वालों और रिश्तेदारों के साथ साथ तलबा तंजीमों ने कॉलेज इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि जब तालिबा की सेहत ठीक नहीं थी तो रिश्तेदारों को इत्तला क्यों नहीं दी गई। आइंदा साल आज़मीन हज के लिए बेहतर इंतजामात के लिए नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर को मौलाना खुसरो पाशा की याददाश्त। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने चाशुंबे के रोज़ वी नरेंद्र रेड्डी मुशीर हुकूमत तेलंगाना एन राजेंद्र रेड्डी एमएलए हनमकुंडा, राज ठाकुर एमएलए रामगंडम, ए लक्ष्मण कुमार एमएलए धर्मापुरी और मुरली नायक एमएलए महबूबाबाद के हमरा रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से असम्बली में मुलाकात की और इनसे भरपूर नुमाइंदगी की कि 2024 में तेलंगाना के आज़मीन हज को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा 2025 में ऐसा नहीं होगा। गोलकुंडा में तन्हा होमगार्ड का गाड़ी सवारों को चालान इख्तियार किसने दिया। दीगर महकमों की तरह महकमे पुलिस के मुलाजिमीन के लिए हुदूद अरबाब मुतय्यन है। पुलिस के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के बिना एक होमगार्ड लैपटॉप और लाठी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो सिर्फ पुलिस गाड़ी का ड्राइवर रह सकता है, मगर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहाँ एक होमगार्ड मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर का रोल अंजाम दे रहे हैं। जराये के मुताबिक आज सुबह गोलकुंडे में अलकापुर रोड पर पुलिस का एक होमगार्ड एक हाथ में टैप और दूसरे हाथ में लाठी लेकर गाड़ियों को रोककर इनके दस्तावेजात की तनखीह कर रहे हैं। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.